अगर आपका ब्रेक पैड आपके रोटर से नहीं टच कर रहा है तो वो ऐसा साउंड करेगा। ध्यान से सुनिएगा। इसका मूवमेंट भी एकदम फ्री होगा और ये एकदम टच नहीं करेगा। बहुत बार हमारा जो ब्रेक पैड होता है वो रोटर से छूता रहता है और जब आप राइड करते हैं तो पूरे टाइम अजीब सी आवाज़ आती है। तो पहले मैं एक बार ब्रेक पैड को रोटर से छुआता हूँ और आपको सुनाता हूँ वो आवाज़। इससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। देखिए आप कैसा ये रोटर आवाज़ कर रहा है और इसमें आपको रेजिस्टेंस भी फील हो रहा होगा। ये देखिए कैसे एकदम ये इसको जब हिलने नहीं दे रहा है टायर को फ्रीली, और कितनी आवाज़ आ रही है। सो गाइज़, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ब्रेक पैड रोटर से छू रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो आप उसको कैसे अपने घर पे एक छोटे से टूल से ठीक कर सकते हैं। जो एक टूल आपको चाहिए वो ये है, और ये है एक एलन की। ये शायद 4 mm, ये एक 4 mm की एलन की होगी जो कि आपको चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। सो चलिए अब मैं आपको ब्रेक पैड और रोटर के बीच की जो स्पेसिंग है उसको ठीक करके दिखाता हूँ। क्योंकि जो ब्रेक पैड होता है वो 2 साइड से होता है और रोटर बीच में होता है, तो ब्रेक पैड उसको ऐसे दबाता है और आपका ब्रेक लगता है। इसके बीच की अगर स्पेसिंग अगर अलग अलग होती है तब जो है वो रोटर से छूती है। हमें उसको एकदम इवन रखना होता है, तब ये परफेक्ट हो जाता है। इसके लिए आपको जो आपका ब्रेक कैलिपर है, जो जहाँ वो 2 स्क्रू से अटैच्ड है, उनको ढीला करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक अटैच्ड है मेरे में, इसको मैंने हल्का से ढीला कर दिया, और एक यहाँ से अटैच्ड है। ढीला हमें पूरा करना है पर इतना ज़्यादा नहीं कि पेच निकल ही आए। जब ये ऐसे हो जाएगा तो आप ये फील कर सकते हैं कि ये हिल रहा है यहाँ पे अपने पोजीशन पे। जिस कैलिपर को हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं उसके ब्रेक लीवर को हम 1-2 बार ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे और फिर ज़ोर से प्रेस करके रखे रहेंगे। सो एक हाथ से हम प्रेस करे होंगे और उसके बाद दूसरे हाथ से हम इसके कैलिपर के जो बोल्ट हैं उनको टाइट करेंगे। और ये सबसे आसान तरीका होता है और इससे मैक्सिमम टाइम आपका जो ब्रेक पैड है वो कैलिपर को छूना बंद कर देता है। सो लेट्स जस्ट चेक कि वो हुआ है कि नहीं। देखिए कितना इम्प्रूवमेंट है, एकदम आवाज़ नहीं आ रही है। ये सबसे आसान तरीका होता है। गाइस, जो दूसरा तरीका होता है इसको ठीक करने का वो ये है कि आप अपने रोटर के बोल्ट को हल्का हल्का ढीला करें और मैनुअली इसकी जो स्पेसिंग है राइट और लेफ्ट ब्रेक पैड की, उसको आप ध्यान से देखें और उसको फिर एक बार जब एडजस्ट हो जाए तो इसको आप ध्यान से पकड़ें और फिर बोल्ट को टाइट कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों तरीके करने के बाद भी आपका रोटर आपके ब्रेक से छू रहा हो, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि जो आपका ये रोटर है ये सीधा ना हो और ये टेढ़ा हो चुका हो। अगर ये टेढ़ा हो गया है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ भी आप घर पे करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपने डिस्क रोटर को सीधा करना हो ताकि वो एकदम सीधा रहे और वो टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, तो आपको चाहिए होगा ये है एक डिस्क रोटर टूल। इसको यूज़ करना भी आपको मैं दिखाता हूँ, बट क्योंकि मेरा रोटर सही है इसलिए मैं उसको एक्चुअल में करके नहीं दिखाऊंगा। डिस्क रोटर टूल यूज़ करने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो रोटर है वो कहाँ से टेढ़ा है। उसके लिए आपको ब्रेक पैड के अंदर झांकना पड़ेगा ध्यान से कि वो कहाँ पर ऐसे एक कर्व दे रहा है। जब आपको उस चीज़ का आइडिया लग जाएगा वहाँ पर, तब आपको इसको यूज़ करने के लिए पहले इसको ऐसे डालना होगा अंदर, और फिर आपको इसको उस राइट या लेफ़्ट में जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पे ऐसे ऐसे घुमा देना होगा। अगर मान लीजिए कि वो नहीं घूम पा रहा है तो पूरे सिस्टम को ही आपको ऐसे गोल घुमाना पड़ेगा, और एक बार जब आप घुमा देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। और गाइस, पीछे वाले ब्रेक पैड पे भी जो ब्रेक रोटर है, डिस्क रोटर है, उस पे भी 2 ही बोल्ट्स होंगे, आपको ढूंढना होगा और उनको खोल के ढीला करके ऐसे आप ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने ब्रेक पैड को अपने रोटर से दूर कर सकते हैं ताकि राइड करते वक्त कोई आवाज़ ना आए और प्लस कोई रेजिस्टेंस ना क्रिएट हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बाइक भी ज़्यादा तेज चलेगी और काफ़ी एफिशिएंट रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ एंड कीप राइडिंग योर बाइक।